मोदी हटाओ देश बचाओ, ये लिखना और पोस्टर छाप देना आप समझिए कितना बड़ा अपराध है। जिन जिन लोगों ने इन पोस्टर्स को देखा है उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। कल रात जिस वक्त ये पोस्टर छापे जा रहे थे उस वक्त दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में बहुत तेज भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और ऐसी जो गतिविधि राजनीतिक पार्टी करती है उसके खिलाफ कार्रवाई करना कोई गलत बात नहीं है। राजधानी दिल्ली की राजनीति पोस्टर्स को लेकर गर्मा गई है और हाल फिलहाल पोस्टर के चलते दिल्ली के अंदर 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और 38 पोस्टर्स के बंडल रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ एक वैन को जब्त किया गया है जो वैन इन पोस्टर्स को लेकर जा रही थी। राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत ज़ोरदार हलचल हुई है और जिसके पीछे की वजह है वो पोस्टर्स, जो पोस्टर दिल्ली के कई पोल्स पर लगाए गए, कई सड़कों पर लगाए गए और इन पर साफ शब्द में लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आखिर इस तरह की बात कोई राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए किस तरह से कर सकती है, ये भी सोचनीय विषय है। और अगर आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप शायद कहीं ना कहीं गलत हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये लिखना और पोस्टर छाप देना आप समझिए कितना बड़ा अपराध है। हाल फिलहाल 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो 2000, 3000 या 10,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिन जिन लोगों ने इन पोस्टर्स को देखा है उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई भी देखेगा ये बात कि पोस्टर में लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ, तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। अगर आपको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो आपको बता दें, कल रात जिस वक्त ये पोस्टर छापे जा रहे थे उस वक्त दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में बहुत तेज भूकंप आया और इस भूकंप की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और ऐसी जो गतिविधि राजनीतिक पार्टी करती है उसके खिलाफ कार्रवाई करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आज मोदी जी ने, बीजेपी पार्टी ने, दिल्ली पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया है तो सोचिए कितनी लोगों की जानें बची हैं। क्योंकि अगर इसी तरह के पोस्टर छपते रहे और छपने के दौरान भूकंप आते रहे तो सोचिए राजधानी दिल्ली में कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि बेरोजगारी पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि इस बात पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देश में जो बाकी मुद्दे हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, अगर पोस्टर छप जाता है तो एक गंभीर समस्या देश के लिए हो सकती है और इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, इस पर गिरफ्तारियां होनी बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में आपने देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिलती हैं और ये वही राजधानी दिल्ली है जिसमें साल की शुरुआत में ही 3 तारीख को, 3 जनवरी को एक ऐसी घटना घटी थी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं घटी। एक लड़की को 15 किलोमीटर तक सरेआम 4 से 5 लोग गाड़ी में घसीटते हुए ले गए थे, लेकिन कोई पुलिसकर्मी देखने वाला नहीं था। और आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम 24 घंटे के बाद मौका वारदात पर पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तत्परता है कि पोस्टर लगते हैं, पुलिस पहुंचती है, 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लेती है, 6 लोगों को हिरासत में भी ले लेती है। कितनी ज़्यादा सक्षम है दिल्ली पुलिस और जिस तरह से कार्रवाई की गई है वाकई एक सराहनीय है कदम है और ये ऐतिहासिक कदम है कि कितने लोगों की जान बचाई गई, कितने लोगों का भला किया गया। आज ये पोस्टर अगर छप जाते और छपे रहते तो बहुत बड़ा नुकसान देश का हो जाता, इससे अर्थव्यवस्था भी डाउन हो सकती थी। तो कभी भी दोबारा इस तरह के पोस्टर ना लगने दें, इससे बेइज्जती हो सकती है एक पार्टी की और प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा हमला आप बोल सकते हैं कि देशद्रोह का मामला है। पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, इन पोस्टर को लेकर आपके क्या विचार हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या इस तरह की बात किसी भी राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए और ये कितना बड़ा गुनाह है, इस पर भी अपने विचार ज़रूर रखें। इसी तरह के अपडेट्स होते रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।